2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, कोरोना का वायरस इस बार फिर वहीं से फैलना शुरू हो रहा है जहां से पिछली बार भी फैला था। और हाँ, इस बार वहां पर बड़ा ही व्यापक रूप धर लिया है और इस बार जान माल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। चीन में इस समय बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई देशों में इसे लगाने की तैयारियां हैं। वहीं चीन ने इस बार इसे बड़े पैमाने का फैलने का षड्यंत्र भी रच डाला है। चीन ने देश से विदेशों की उड़ानें बढ़ा दी है, जिसका असर विश्व के कई देशों पर पड़ने वाला है। हालांकि इसको लेकर भारत में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता बढ़ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के 4 मरीज देश में मिले हैं। सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की है, तो वहीं इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ ही इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें लगभग 5000 विदेशियों के आने की संभावना है। तो क्या इसे भी बीजेपी सरकार रोकेगी या विदेशी मेहमानों को पहले क्वारंटीन कर टेस्ट रिपोर्ट पर ही कार्यक्रम में सम्मिलित करेगी, या फिर पहले की तरह उसके आयोजन पर कोरोना का असर होने ही नहीं वाला है? कोरोना पर विनय वर्मा की एक खास रिपोर्ट। पिछले 2 साल पूरे विश्व ने कोरोना की त्रासदी को भोगा है। इसकी भयावहता से विश्व का हर एक नागरिक भयभीत है। इसको नियंत्रण करने में विश्व सहित भारत देश को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तब अब कहीं जाकर इस बड़ी मुश्किल परेशानी से थोड़ी राहत मिली थी कि एक बार फिर से कोरोना नामक राक्षस ने हुंकार भरी है और विश्व को एक बार फिर से ललकारा है। और इस बार कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने जन्म लिया है। हालांकि हमारे देश में सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसका असर हमें बचाने में सफल भी हो सकता है, लेकिन इसकी खबर मात्र से ही लोगों के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। और यदि मान भी लिया जाए कि इसका असर कम भी होने वाला है, तो व्यापार व्यवसाय की जो गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आई थी, वह फिर से उतरने की संभावना तो बन ही जाती है, जिससे इनकार किया नहीं जा सकता। इसको लेकर केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही राज्यों की सरकारें व स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना हो गया है और देश में फिर से सुरक्षा का साधनों व सतर्कता पर जोर दिया जाने लगा है। इस बार कोरोना वायरस ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि दूसरी बार के लॉकडाउन में जो स्थिति और नुकसान देश सहित इंदौर शहर में देखने को मिला था, वह बड़ा ही भयावह था। उसके बारे में सोचते ही लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है, तो इसके लिए सरकार भी बेहद सतर्क नजर आने लगी है। देश में कोरोना को लेकर एक नई राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की है। वहीं से कांग्रेस का विरोध भी शुरू हो गया है और उसके वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य भी आने शुरू हो गए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के आयोजनों पर भी सवाल या निशान उठाने शुरू कर दिए हैं। इंदौर में तो कांग्रेस विधायक ने मोर्चा भी खोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स मीट में आने वाले मेहमानों को क्वारंटीन कर उनका टेस्ट कराकर ही कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिया जाए। भारत देश में अभी तक 5 केस कोरोना के नए वेरिएंट के मिले हैं, जिसमें से एक केस गुजरात में NRI में पाया गया है, तो वहीं दूसरा मामला भारत जोड़ो यात्रा से लौटे कांग्रेस के मुख्यमंत्री में पाया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस से यात्रा को रोकने या स्थगित करने की अपील भी की है, जिस पर राजनीति गरमाने लगी है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य विभाग को फिर चाक चौबंद व्यवस्था करना होगी। साथ ही अभी से प्रत्येक नागरिक को भी अपना ख्याल रख 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को अपनाना होगा। पिछली बार भारत में कोरोना की स्थिति कुछ ऐसी थी कि भारत में कुल मरीज 4,46,00,000 थे, जिसमें से 5,30,000 लोगों की मौत हुई थी। 3,408 एक्टिव केस देश में अभी 90% लोग वैक्सीन का टीका लगा चुके हैं। बूस्टर डोज लिए हुए अधिकांश लोगों को 1 साल से ज्यादा हो गया है। इस डोज से सभी में एंटीबॉडी बनी है, जिसका अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग लेवल होगा।
इस कारण यह कहना गलत होगा कि जिन्हें बूस्टर डोज लगा है वह नए संक्रमण से संक्रमित नहीं होंगे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना पर निगरानी के लिए हर सप्ताह बैठक होगी। एमपी में हर पॉजिटिव मरीज का जीनोम टेस्ट होगा। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने जांच की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत हाई रिस्क ग्रुप के लोगों की जांच के लिए कहा गया है। अभी सेंटर से एक लेटर जो आया है एडवाइजरी में कि जो नज़दीक के हैं जैसे चाइना है, जापान है और अमेरिका वगैरह, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर कुछ कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से हमें वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, कोविड का प्रोटोकॉल है उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे स्टेट से या जिला प्रशासन से जैसे भी गाइडलाइन मिलेगी उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। क्योंकि एडवाइजरी में ये है कि हम कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें मास्क, सैनिटाइज का इसका ज़रूर उपयोग करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही साथ जितनी जल्दी अगर कहीं ऐसे हैं तो अर्ली हम केस डिटेक्ट कर लें, उनको जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा लें। साथ ही साथ उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और उनका आइसोलेशन कर लें। ये हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से देखना है। जो हम लोगों को कुछ अस्पताल भी चिन्हांकित करना पड़ेगा, जो पहले से तैयारी जो थर्ड लहर की थी उस तरह से हमें तैयारी भी करना पड़ेगा। अगर प्रोटोकॉल आते स्टेट से जो भी गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी एक ये ज़रूर आया है कि अगर कोई भी केसेस पॉजिटिव, क्योंकि अभी इस महीने में हमारे पास इंदौर ज़िले में कोई भी कोविड का केस पॉजिटिव नहीं आया है और ना कोई अभी एक्टिव केसेस है। मगर अगर कोई भी केस अगर एक भी पॉजिटिव आता है तो उसका हमको जीनोम सीक्वेंस ज़रूर कराना है, ये हमें करना है। तो जितने भी केसेस पॉजिटिव आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंस कराना, ताकि पता चले कि उनको कौन से जीन्स वगैरह है, BF है, 7 है या कुछ है, वो पता चल जाएगा। हॉस्पिटल्स को लेकर सर किसी तरीके के प्लान अभी तैयार किया गया है? अगर कोरोना आते हैं तो क्या हॉस्पिटल्स वापस एक्वायर किए जाएंगे? बिल्कुल, जिला प्रशासन और उनके अंडर में हम लोग जैसे भी रहेगा गाइडलाइन रहेगी या स्टेट से जो भी गाइडलाइन रहेगी उसके हिसाब से प्राइवेट अस्पताल से हमारे जो गवर्नमेंट का अस्पताल है या जो जहाँ पर पिछली बार जैसे क्वारंटाइन सेंटर से बनाए गए थे, इस तरह से जो भी व्यवस्थाएं रहेगी इसके बाद ही रहेगा कि जो गाइडलाइन के हिसाब से रहेगा।